दोस्तों, क्या आपको पता है कि मोदी जी के सनग्लास की कीमत कितनी है? या फिर क्या आपको ये पता है कि ऑपरेशन रूम के बाहर ऑपरेशन थिएटर क्यों लिखा हुआ होता है? क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया के सबसे पहला ऑनलाइन एड्स कब लगाया गया था? या फिर क्या आपने कभी नेचुरल गन वाले जानवर देखा है? अगर नहीं तो देर किस बात की, बस चुपचाप बैठ जाइए और हमारे साथ चलिए फैक्ट से भरी दुनिया में। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आप सबने शायद कई इंटरव्यूज में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये सनग्लासेस पहनते हुए देखा है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो ग्लास कौन से ब्रांड की है और उसकी कीमत कितनी है? अरे छोड़ो, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ। मोदी जी मेबैच ब्रांड के द आर्टिस्ट वी मॉडल का एक सनग्लास आता है और वो उन्हीं को पहनते हैं। और अगर हम उसकी कीमत की बात करें तो वो होगा $1995, यानी कि इंडियन करेंसी में करीब 1,40,000 के बराबर। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हम सबने तो गन को देखा ही होगा जिसको पुलिस वाले अपने पास रखते हैं, लेकिन अगर मैं बताऊं कि इस दुनिया में एक ऐसा प्राणी भी मौजूद है जिसके खुद के पास ही नेचुरल गन मौजूद है। अगर यकीन नहीं होता तो मैं बता दूं कि उस प्राणी का नाम है पिस्टल श्रिम्प। जी हाँ दोस्तों, पिस्टल श्रिम्प के ऊपर अगर कोई जानवर अटैक कर देता है तो वो अपने इन दोनों क्लॉज की मदद से एक बहुत तेज और गर्म एयर बबल उत्पन्न करती है, और जब वो एयर बबल दुश्मन के ऊपर जाकर लगता है तो वो दुश्मन चारों खाने चित हो जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस एयर बबल का स्पीड होता है लगभग 100 किलोमीटर पर आवर और वो 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना गर्म होता है, जो कि सूरज की सतह जितना है। तो है ना ये गजब का। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपने कभी वाटर स्कूटर देखा है? अगर नहीं देखा तो टीवी में जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसे वाटर और जमीन दोनों में चलने वाली स्कूटर की टेक्नोलॉजी कब इन्वेंट हुई थी? अगर नहीं जानते तो बता दूं कि ये आज से करीब 60 साल पहले यानी कि 1960 में इन्वेंट किया गया था, लेकिन ऐसे टेक्नोलॉजी तब के दिनों में ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए और कुछ ही सालों में बैन हो गए। और फिर इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके 1967 में पहली बार वाटर जेट का इन्वेंट हुआ, जो आज के दिनों में इतना ज्यादा पॉपुलर है कि समुद्र के पास जाने पर ही हमें ये स्पीड बोट दिख जाते हैं और हम सब इस पे राइड लेना भी पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हम सब अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तब हमें ऑपरेशन रूम के बाहर एक चीज लिखी हुई दिखाई देती है और वो है ऑपरेशन थिएटर। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ऑपरेशन रूम को ऑपरेशन थिएटर क्यों कहा जाता है? अगर नहीं जानते तो बता दूं, पास्ट में ऑपरेशन को एक थिएटर में किया जाता था और उस थिएटर के अंदर बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स और पेशेंट के रिलेटिव मौजूद होते थे। लेकिन कुछ सालों बाद ऐसे ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए। डॉक्टर्स ऑपरेशन को ठीक से अंजाम नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वहाँ उनका कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जा रहा था। इसके बाद से डॉक्टर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ऑपरेशन अभी हॉल में नहीं बल्कि एक रूम में करेंगे जिसमें सिर्फ वही जा पाएंगे जिनकी जरूरत होगी, उसके अलावा कोई और नहीं। इसके बाद से ऑपरेशन तो रूम के अंदर होने लगी, लेकिन ऑपरेशन थिएटर का नाम चेंज कभी नहीं हुआ और इसी वजह से अभी भी ऑपरेशन रूम के बाहर ऑपरेशन थिएटर लिखा हुआ होता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हम सब ने तो बचपन में ये जरूर पढ़ा होगा कि धरती की सारी चीजों के ऊपर एक फोर्स काम करता है जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से हम सब धरती के सतह में ठीक से चल पा रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसके अलावा भी हम सभी के ऊपर एक और फोर्स भी लगता है? जी हाँ, और वो फोर्स है एयर मॉलिक्यूलर फोर्स। और वो कितना फोर्स अप्लाई करता है क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो बता दो कि वो फोर्स है 14.7 पाउंड। लेकिन हम सबको ये महसूस नहीं होता क्योंकि बचपन से ही हमारे बॉडी इसके आदी हो चुके हैं और हमें ये वेट कभी भी महसूस नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आज के दिनों में हम अगर FB या फिर YouTube खोलते हैं तो हमें वहाँ अलग अलग एड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसे ऑनलाइन डिजिटल एड्स सबसे पहली बार कब और किस वेबसाइट पर लगाए गए थे? अगर नहीं पता तो ये देखिए, ये है दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन एड्स जो कि AT&T कंपनी द्वारा 27 अक्टूबर 1994 को वियर्ड वेबसाइट में दिया गया था, जिसके लिए AT&T उस वेबसाइट को $30,000 भी पे कर चुके थे। तो है ना ये मजेदार चीज। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि आज के दिनों में भी इंडिया में ज्यादातर लोग लिव इन रिलेशन को नहीं मानते हैं और इसको पाप की तरह देखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे ही देश में एक ऐसी जनजाति मौजूद है जो कि कई सौ सालों से लिव इन रिलेशन को मानती है, और यही नहीं बल्कि इनमें से 98% कपल शादी से पहले से ही एक साथ रहते हैं, और वो जनजाति है राजस्थान की ग्रेसिया जनजाति। आप इसको गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि साल 1971 में जब अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट अपने साथ 500 सीट्स लेकर गए थे और इसे एक एक्सपेरिमेंट के लिए नासा द्वारा भेजा गया था, ताकि नासा जान सके कि अगर एक सीट को जीरो ग्रेविटी वाले जगह में ले जाया जाए और लंबे समय तक रखने के बाद फिर से वापस अर्थ में लाकर उसे जब प्लांट किया जाए तो उसमें क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि वैसे एक्सपेरिमेंट करने के कुछ सालों बाद जब उन सीड्स से प्लांट निकलकर बड़ा हुआ, तभी भी वो पेड़ नॉर्मल पेड़ों की तरह ही ग्रो हुआ और नॉर्मल पेड़ों की तरह ही अभी भी वो जिंदा है। तो दोस्तों, इससे ये जरूर साबित होता है कि प्लांट्स के अंदर ग्रेविटी के ज्यादा फर्क नहीं पड़ता
करते हैं। सो गाइज, ये थी हमारी आज की कुछ फैक्ट से भरी एपिसोड। बाकी आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।